हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इससे पहले मैंने एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट दिया था, उसमें मेरा 96 परसेंटाइल आया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आज हम उसका सेक्शनल दे रहे हैं। और मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ सेक्शनल रीजनिंग का, देंगे ट्राई करेंगे, कॉपी के अंदर करूँगा मैं। और इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेरा रफ वर्क होता है, जो पजल बनती है, मैं साइड में उसकी पिक लगा दूंगा। क्योंकि अभी मैं वीडियो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उसकी पिक लगा दूंगा जो साइड में बनता है मेरा पजल, कि आप सब देख पाए। ओके, आई विल स्टार्ट नाउ। ये क्या है? वर बोर्न इन सेम डे बट इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है। पूजा 1977, 1984, 88, 1992, 1993, 1994, 13। सर 21, 2021 से देखनी है। तो ठीक है, 21 और 23, 21 और 23, तो 44 इसकी हो गई एज। इसके साथ कर देंगे कम, तो ये 37 हो जाएगी एज। और इसमें चार कम 33 हो जाएगी एज। इसमें कितना हो जाएगा? दो कम 31 हो जाएगी एज। इसमें दो कम 29 हो जाएगी एज। इसमें एक 28 हो जाएगी। इसमें 27 और 13, तो ये तो 8 ही रह जाएगी इसकी तो एज। आ जाओ भाई, अब देख लेते हैं। क्यू बाय Q is 4 years older than V, elder than V. Q is 4 years older than V। ठीक है, तो 4 years हैं, तो ये हो सकता है Q, और V ऐसे हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है देखते हैं ज़रा। 28 में 4 तो 29 में 4, Q V हो सकता है। 4 years older है ना, 4 years elder, तो ये हो सकता है। 31 में 4 35, 33 में 4 37। अरे भाई साहब, ठीक है, तीन बनेंगे इसमें कंडीशन। देर इज नो ग्रैंडफादर इन फैमिली, ये फैमिली वाला है। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक है यार। रुक जा, एस वाई इज द ग्रैंडफादर। एस, हेड ऑफ फैमिली, हेड। ग्रैंड मदर है ये, ग्रैंड मदर लड़की है ये। ठीक है। द सम ऑफ यूज एज एंड वीज एज, यूज एज एंड वीज एज, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। सम ऑफ यूज एज एंड वीज एज, सम ऑफ यूज एज एंड वीज एज। परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। अच्छा, तो 64 हो सकती है शायद, क्योंकि हाँ 64 हो सकती है। तो 27 है, तो 64 64। यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30, 34 और 37 होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से तो यहाँ आएगा यू। और जगह देख लेते हैं भाई, किधर आएगा। पी, पी एज इज परफेक्ट क्यूब। अच्छा भाई, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब तो यही है फिर। यहाँ तो ये हो सकता है, पी यहाँ होगा फिर। और इधर देखना पड़ेगा, तो फिर ये 35, 35 तो है ही नहीं इधर। ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या है? यू। ये 33 है, तो 33 के लिए 31 चाहिए, और 31, तो ये यू इधर आ जाएगा। और 27 पी यहाँ भी हो सकता है। परफेक्ट क्यूब चाहिए ना, यहाँ पी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड आर। टी और आर के बीच में डिफरेंट डिफरेंस है। आर और डब्ल्यू के बीच में मतलब डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टी आर डब्ल्यू इधर भी हो सकता है भाई, टी आर डब्ल्यू ऐसे भी हो सकता है, देख लेंगे अभी। आ, तो भाई एस तो हेड है, तो एस तो सबसे ज्यादा एज की होएगी। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ
Difference stage of T R. T is elder than W. T is elder than W. ठीक है. Difference between age of T and R. R and W. ठीक है. तो ये हो जाएगा. P हो जाएगा. तो ये हो जाएगा. ले हो गया. 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 Whom the following was born in 1992. अच्छा था यार क्वेश्चन बहुत. T आएगा. Whom the following is oldest among all the people. ऐसे ही होएगा. 44 years. Between V and R. U and T है. 2. Find the odd one out. Odd one out क्या है? Odd one out है QVS. QVS. हाँ जी. ये क्या करना है? Odd नंबर है क्या? QVS. W क्या है? 27. Odd. T होगा फिर. हाँ जी. रुक जाओ देखने दो. QV 3337. प्राइम नंबर S. S तो नहीं है प्राइम नंबर. ये भी प्राइम नहीं है. ये एक प्राइम नंबर है Q. 27 भी नहीं है प्राइम. ठीक है. T भी प्राइम नंबर है. 37 तो नहीं है ना प्राइम. 38 भी प्राइम है. इसमें क्या है भाई? बताना है क्या हो सकता है समझ नहीं आ रहा. फाइंड द ओड वन आउट. QV. अच्छा ऐसे हो सकता है फिर. ये ओड 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 वाले ईयर के अंदर हुआ है S. W किस में हुआ है? इवन में. और T किस में हुआ है? T भी इवन में. और सब इवन में हुए हैं. एस ये होगा. एस होएगा शायद. हाउ मेनी पीपल आर बोर्न बिटवीन P and the person whose age is 31 years. 3. भाई यार ये यार आरबीपीओ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार. सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग. कितने क्वेश्चन है ये देख लो पहले. 2 ही क्वेश्चन है भाई. सर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन A and D. E sits third to the right of D. E sits third to the right of D. Third to the right. 10 people are sitting between E and B. अरे भाई साहब रहने दो. C sits second to the right of E. Of E. No one sits to the left of B. Okay. लेफ्ट ऑफ बी. ठीक है. तो 1 2 3 कितने हैं? 10 पीपल. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3. तो बी यहाँ आएगा. सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई. हो गया. सी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. ठीक है. हो गया. 3 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. हो गया. तो बताओ मैंने पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड सी. 1 2. ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ. ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ. हाँ तो ई तो ये तो पूरा ही है ना. 1 2 3 4 और है. एक का क्वेश्चन. एक क्वेश्चन नहीं था ना. हाउ मेनी पीपल सिटिंग इन द रो. 1 2 3 4 5 6 7 है. 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15. Only few speaker is buffer. Only few speaker is buffer. Only few speaker is buffer. All speaker is amplifier. All speaker is amplifier. Only few buffer is load. Only few buffer is load. ठीक है. Oh, some amplifier is not buffer. Some amplifier is not buffer. Some amplifier is not buffer. Some loud being buffer. Some loud being buffer is a possibility. तो ये तो है ही. ठीक है. Only a few stone. Only a few stone is rock. All stone is pebble. All stone is pebble. All stone is pebble. ठीक है. Some pebble is granite. Some pebble is granite. All stone.
बीइंग ग्रेनाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ओल्ड स्टोन, ये क्या लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू स्टोन इज रॉक, ओल्ड स्टोन इज पेबल, सम पेबल इज ग्रेनाइट, ओल्ड स्टोन बीइंग ग्रेनाइट इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है, सम पेबल इज नॉट रॉक, सम पेबल इज नॉट रॉक, सम पेबल इज नॉट रॉक, ये भी सही है, बोथ। ठीक है, all cup is mug, all cup is mug, all cup is mug, no mug is beaker, no mug is beaker, no mug is beaker, only few beaker is glass, only few beaker is glass। ठीक है, no cup, no cup is beaker, no cup is beaker, some mug is glass, some mug is glass। हम सही है इसमें बस। ये क्या है भाई? m को x के जाना है, m कहाँ है? m है इधर, i तक गया, i से x तक गया, तो m तो इज इक्वल टू आई x है, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, m इज इक्वल टू x है। आर को जाना, आई की पट्टी लगी हुई है, आर गया आई तक, आई में पट्टी लगी है, सेकंड फॉलो। ठीक है, डब्ल्यू सी तक जाना है, डब्ल्यू को सी तक जाना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू तो जा ही नहीं सकता, डब्ल्यू तो अटका पड़ा है। के को जाना है सी तक, के को जाना है सी तक, के गया डब्ल्यू तक, के भी अटका पड़ा है, नहीं के गया आर तक, एफ से सी तक। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, बी को जाना है एन तक, तो बी गया ए तक, यू तक, यू से एन से चलते हैं, एन से बी गया ए तक, ए से एन तक, ये तो सही है। ए को जाना है ओ तक, पट्टी लगी है, ए गया एन तक, ए एन के बाद कहीं नहीं जा सकता, ए गया, ए तो कहीं जा ही नहीं सकता, ओ इधर है, तो वन बोल होएगा इसमें तो। ये क्या है? यू गया एक्स तक, यू गया एक्स तक, पट्टी लगी है। ठीक है, तो यू, यू इधर है, यू क्यू तक गया, क्यू से बी तक गया, जे तक गया, बी तक गया, जे तक नहीं गया, यू को जाना है एक्स तक, एक्स किधर है? इधर है, तो यू क्यू तक गया, क्यू से बी तक, जे तक नहीं हो सकता, वी को जाना है क्यू तक, पट्टी लगी है, तो वी तो पहुंच गया, सेकंड फॉलो। ठीक है, ये क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट कोड, अरे भाई, कंप्यूटर रीडिंग योर माइंड, कंप्यूटर, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कोड फॉर कंप्यूटर इज म्यूट, फॉल्स कौन सा है? ठीक है, कोड फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर किधर है? दोनों में कॉमन ये मोस्ट, तो कंप्यूटर का क्या है? म्यूट है क्या? म्यूट ही है कंप्यूटर का, तो कोड फॉर कंप्यूटर का म्यूट है, लिखते रहो कंप्यूटर का म्यूट। कोड फॉर बुक इज रूट, बुक कहाँ है? बुक इधर है, बुक दोनों में कॉमन है, दो दोनों में कॉमन है, बुक का हो गया रूट। ठीक है, इम्पोर्टेंट का जूट, इम्पोर्टेंट किधर है? इस दोनों में कॉमन है, तो जूट कह रहे हैं, जूट, ब्यू, ब्यूट है, तो यही गलत होएगा, इम्पोर्टेंट का है ब्यूट, और रीडिंग का है जूट। ठीक है, विच इज फ्लाइंग टू फूट जूट रूट, फूट जूट रूट, फूट जूट, जूते, जूते, फूट कहाँ है? क्या चाहिए? रूते, रूते तो हो गया बुक। ठीक है, योर रीडिंग प्लेन इज, योर रीडिंग चाहिए फूते और जूते, फूते किधर है? इधर है, तो इधर कह रहे हैं ये योर रीडिंग बुक, अगर लगाएं तो रूथ का हो गया, रूथ का हो गया बुक, रूथ का हो गया बुक, रूथ का हो गया बुक, फूते और जूते, फूते इधर ही है, बुक के अलावा योर प्लेन टिकट, योर हो सकता है, वो कह रहे हैं योर प्लेन टिकट, प्लेन टिकट, रुक जाओ भाई, फूते और जूते ढूंढना ही पड़ेगा यार, ये तो जूते, फूते है, छोड़ो इसे यार।
डैश इज कोड फॉर साइंटिस्ट। हाँ यार ऐसा बताओ, साइंटिस्ट बताना है ना। साइंटिस्ट किधर है भाई, ये रहा साइंटिस्ट। कंप्यूटर का म्यूट हो गया, म्यूट हट गया। सूते 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 तो नहीं हटेगा, सूते और बूते ही हो सकता है। बूते बूते इधर कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो गया बूते। मूते और वो तो हट गया, बूते और सूते और बूते ही हो सकता है। सूते बूते कहीं है कॉमन, नहीं है, सूते बूते कॉमन नहीं है, साइंटिस्ट का भी नहीं है मोस्ट। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हटाओ। 10 पीपल रेक्टेंगल 3 एट ईच लेंथ विड्थ। अच्छा, ऐसा आएगा क्वेश्चन। ये क्या है, बर्थडे बॉक्सेस 5 बॉक्सेस आर आर तो बॉक्स 1। अच्छा, ये भी ऐसा ही है। जी द ब्रदर इन लो, ब्रदर चल रहा है, ठीक है तो फिर हम यही करेंगे, फिर यही बनाएंगे। ये भी बना सकते हैं क्या। 10 people are seated around rectangle 3 at each length with 2 at each width। ठीक है, एक बार बनाते हैं, जरा देखते हैं। 2 at each ऑल ऑफ द फेसिंग सेंटर हो जाएगा वैसे, देख लेते हैं। रुक जा। एस सिट्स इन मिडल अलोंग द लेंथ ऑफ द टेबल। ठीक है, तो एस को कहीं पर डाल सकते हैं, एस यहाँ डाल देते हैं, एस यहाँ डाल देते हैं एक बारी। आर सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। आर सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, तो आर सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो एम को अगर यहाँ ले लें, देख, दोनों यहीं डालते हैं एस। एक बार एम को यहाँ ले लेते हैं, एक बार एम को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो लेफ्ट। तो ये क्या है, आर 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर क्या है, 1 2 3 4 5 आर। ओनली 4 people seated between U and T who faces P. 4 people are seated between U and T faces P. T who faces P। ठीक है। V who is an immediate neighbor of R। इमीडिएट नेबर, तो यार इमीडिएट नेबर तो यही होएगा ना, दूर हो जाएगा वो तो। अब ये भी नहीं पता यार, V who is an immediate neighbor of R, ये भी माना जाएगा क्या। V who is an immediate neighbor of R sits third to the left of U। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, रुक जाओ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, ये तो राइट है। ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 3, तो यू इधर आएगा। ठीक है, वी इधर डाल देते हैं और इधर देखना पड़ेगा, वी फिर से यू इधर ही आएगा। और यू क्या कितना था, यू और गैप में सिटी बिटवीन यू एंड टी हु फेसेस पी। यू एंड टी 1 2 3, टी हु फेसेस पी, तो यहाँ पी। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, टी और पी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इवेंट हु फेसेस पी, वी इज only 3 people are seated between O and N। O and N, अच्छा भाई। ये तो थोड़ा कटपट लग रही है मामूली। अच्छा, यहाँ होएगा O and N। N who is not a neighbor of T। N who is not a, तो N यहाँ आएगा, O इधर आएगा। ठीक है, तो हो गया, ये बन गया। बताओ who among the following faces S। V हो जाएगा। Who among the following is an immediate neighbor of Q। immediate neighbor of Q, तो Q इधर ही आएगा, S और O। Who among the following, who among the following sits fourth to the left of V। fourth to the left of V, लेफ्ट हो गई है, 1 2 3 4 क्यू।
What of the follow which will follow then thus forms a group that does not belong. TPN TPN ये क्या है? TPN नहीं होएगा फिर UO ठीक है तो N होएगा. U sits with respect to S. U sits with respect to S. तो left second left. ये क्या है भाई ये हो जाएगा क्या 5 मिनट में बन जाएगा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा छोटा क्वेश्चन है कोई छोटा बचा है ना क्वेश्चन कोई तो बचा होगा छोटा ये होगा A has 7 members either of like F has only one daughter यार 5 मिनट है बना ही देंगे यार एक क्वेश्चन बड़ा तो मेरे को लग रहा है आ जाओ एक बार ट्राई करने में क्या है आ जाओ इंटर पार्टी नीता है 5 बॉक्सेस B1 B2 B3 B4 B5 रेड ग्रीन येलो बॉटम मोस्ट टैब 1 1 2 3 4 5 ठीक है B1 B2 ठीक है वॉच परफ्यूम अरे बहन 3 4 चीजें three boxes are between B3 and B1 which is wrapped in yellow B1 or 3 B3 which is wrapped in yellow color box which does not contain headphone इसमें नहीं है 2 boxes are kept in between the box which contains watch पिंक ठीक है इसमें ज्यादा वेरिएबल है इसको रहने दो वेरिएबल ज्यादा है इसमें भाई इतना टफ आता है यार आरबीपीओ का मैं तो सोच रहा हूँ ये तो ऐसे इतना टफ आना तो नहीं चाहिए यार हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस व्हिच आर ओड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर ओड जो है और इवन नंबर से फॉलो करते हैं ठीक है ओड एक हो गया ओड दो हो गया तीन हो गया तीन ही है ये क्या है ठीक है ये है ये क्या है ये है 3 मिनट बचे हैं यही करना पड़ेगा फैमिली so family has 7 members either one of them are alive F has only one daughter F has only one daughter F has only one daughter G has only one sibling G has only one sibling and B is G's brother-in-law brother-in-law ठीक है G has only one sibling G has only one sibling and B is G's brother-in-law ठीक है C is F spouse and the nephew C is F spouse and nephew of B's spouse C is F spouse and nephew of B's spouse and shall nephew क्या होता है भतीजा होता है nephew of B's spouse nephew of B's spouse C is nephew भतीजा तो जी का होगा ये फिर तो जी की भी शादी हो रखी है जी इज द स्पाउस ऑफ डी ठीक है एंड ई सिस्टर जी इज द स्पाउस ऑफ डी एंड ई सिस्टर हाँ हो गया विच ऑफ जी इज ग्रैंड चाइल्ड जो ये बचा ये भी होगा ABCDEFA अरे मन्ना A is married to H if A is married to H then how is H related to C लड़का है H related to C son-in-law whom the following has no child
ENB। दो कैसे छोड़ दिए मैंने पे? फूट सूट, अच्छा ये क्या है? ये क्या है भाई? रुक जा, फूट जूत रूत, रुक जा। योर रीडिंग बुक, योर रीडिंग, योर का क्या है? योर का इसमें कॉमन है। योर है क्यूट ड्यूट, नहीं क्यूट, क्यूट है योर। क्यूट तो है ही नहीं, प्लेन इस बुक होएगा। ओके। ओके गाइस। ओके भाई, 26 हुए हैं। अच्छा लेवल था यार, इतना भी इजी तो नहीं था लेवल। हम्म। परसेंटाइल देखते हैं भाई। 88 परसेंटाइल। तो आरआरबी पीओ का ठीक अच्छा लेवल है यार, इतना बुरा तो नहीं है लेवल। अगर 26 इसमें आ रहे हैं, तो अगर मैं राजस्थान से फिल कर रहा हूँ, तो अगर उसकी कट ऑफ 50 जाती है, जितनी कट ऑफ इस बार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो 25 ही और लाने पड़ेंगे, मतलब 30 अराउंड लाने पड़ेंगे इसके अंदर। पर इसका लेवल अच्छा है काफ़ी, मतलब ये वाले टेस्ट का तो था वो। आप बताना कैसा लगा, मेरे को तो काफ़ी सही लगा इसका लेवल, इतना बुरा लेवल तो नहीं था। मैं पजल वगैरह जो जो थे वो लगा दूंगा साइड में, जो भी है साइड के अंदर लगा दूंगा, आपको फोटो दिखती रहेगी उनकी। एंड अच्छा था यार लेवल, बुरा तो नहीं मानेंगे इसको, काफ़ी सही लेवल था। पता नहीं ऐसा आएगा नहीं आएगा पेपर में। बट ठीक है, हमने डिसीजन वगैरह सही लिए। ये वाला क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, तो बताना भाई कैसा लगा। 26 करे हैं, 88 परसेंटाइल है, नॉट बैड। परसेंटाइल अच्छा आ रहा है अपना। ठीक है, तो बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट करके, और स्कोर बताना अगर आप ये वाला सेक्शन करो, फर्स्ट सेक्शनल ही है, तो अपना स्कोर बता देना कितना रहा इसके अंदर। 26 आए हैं, मेरा 88 परसेंटाइल आया। और स्पीड बढ़ाऊंगा, और साइड में मैं लगा दूंगा अपना रफ वर्क पजल्स जो भी बनाए थे मैंने। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। All the best for your career and upcoming exams. Okay, take care.